जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो बेगमपुरा शहर की परिकल्पना है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखू अंदोहू नहीं तिहि ठाओ, ना तसवीस खिराज न मालू, खौफू न खता न तरसू जवालू, अब मोही खूब वतन गह पाई, उहाँ खैरी सदा मेरे भाई, कायुम दायुम सदा पति साही, दो मन सेम एक सो आही, आबादानो सदा मशहूर, उहाँ गनी बसही मामूर, त्यू त्यू शैल करही जीव भावे, महरम महल न को अटकावे, कही रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीतु हमारा। अर्थात संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज मानवता को उपदेश देते हैं कि यह जीव प्रभु का सिमरन कर सब तरह के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के निज घर बेगमपुरा शहर का वासी बन जाता है। इस तरह की समस्त मानवता के लिए एकता, समानता, भाईचारा स्थापित करने के लिए विश्व में बेगमपुरा वतन की स्थापना पर बल दिया है। यहाँ पर हर जीव रंग भेद, ऊंच नीच, पराधीनता, गुलाम प्रथा और सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर एकता का आनंद उठा सकता है। बेगमपुरा वतन में हर प्राणी को सामाजिक समानता, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानवीय अधिकार प्राप्त हों। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव रखी है। ऐसी व्यवस्था संसार में होने से सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की टोरंटो में हुए सम्मेलन में ऐलान किया गया, विश्व सरकार के संविधान का आधार श्री गुरु ग्रंथ साहिब होगा और उनकी प्रस्तावना संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के शब्द बेगमपुरा पर आधारित होगी। इस तरह मानवता के मनीष मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान की नींव, प्रस्तावना और संविधान की रूपरेखा का सृजन जो सदगुरु रविदास जी महाराज जी के बेगमपुरा शब्द के आधार पर किया है। ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखू अंदोहू नहीं तिथि ठाऊ। अर्थात सदगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर का नाम बेगमपुरा है और जो सब तरह से गम से मुक्त है, उस शहर में दुख और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात इस संसार में बेगमपुरा वतन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सब मनुष्यों को समान नागरिकता प्राप्त हो और जहां स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारा हो, जिसमें सब प्राणियों को प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हों और सब प्राणियों के अधिकार समान हो। सभी प्राणी बेगमपुरा वतन में सभी प्रकार के गम से मुक्त हों। किसी भी प्राणी को जाति पाति, ऊंच नीच का, छुआछूत का, गरीब अमीर का, काले गोरे का और रंग भेद का कोई दुख न हो। ना तसवीस खिराज न मालू, खौफू न खता न तरसू जवालू। बेगमपुरा शहर में न कोई चिंता है, न कोई घबराहट है, न प्रभु के नाम का व्यापार करने के बदले कोई टैक्स देना पड़ता है। उस बेगमपुरा के वासी डर, द्वेष, गुनाह, इच्छा, दया और कमी के मुक्त हैं और परमात्मा में अभेद है। इसका दूसरा अर्थ है बेगमपुरा विश्व के हर प्राणी चिंता, घबराहट से मुक्त होता है। किसी को भी व्यापार करने पर व्यवस्था टैक्स नहीं देना पड़ता। जीव जुल्म के डर, खौफ, गुनाह, द्वेष और कमी से मुक्त होकर मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का आनंद लेता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो बेगमपुरा शहर की परिकल्पना की है वो बिल्कुल अद्भुत है, जो मानवता के लिए अति आवश्यक है और शायद
विश्व को इसी की जरूरत है। आगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी लिखते हैं, अब मोही खूब वतन कर गह पाई वहाँ खैर सदा मेरे भाई। हे भाई, मेरे प्रभु के बेगमपुरा शहर में उत्तम और अटल स्थान प्राप्त कर लिया है। इस शहर में सदैव सुख प्राप्त है। दूसरा अर्थ, विश्व मानववादी वतन में हर एक जीव को वही स्थान प्राप्त होना चाहिए जहाँ उसको जीवन भर सुख प्राप्त हो। कुछ इस प्रकार से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने बेगमपुरा शहर की जो परिकल्पना की है वो बिल्कुल अद्भुत है। आगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी लिखते हैं, काई मुदाई मुसदा पति साही दोम नसेम एक सो आही। उस शहर में परमात्मा की सत्ता सदैव स्थिर रहने वाली है। वहाँ प्रभु के अतिरिक्त कोई दूसरा या तीसरा नहीं है। वहाँ केवल अकाल पूरक बादशाह की सत्ता सदैव अटल रहने वाली है। इसका दूसरा अर्थ है, इस बेगमपुरा वतन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सदैव स्थिर रहने वाली हो। यहाँ हर जीव को समानता, स्वतंत्रता, न्याय नागरिकता प्राप्त हो। कोई दूसरे तीसरे श्रेणी का नागरिक न हो। आबादानु सदा मशहूर वहाँ गनी बतही मामूर। उस परमात्मा का बेगमपुरा शहर आध्यात्मिक जनसंख्या वाली रूहों से सदा आबाद है और प्रसिद्ध है। वहाँ प्रभु का नाम सिमरन करने वाली अमीर, सब्र, संतोष और इच्छाओं को मुक्त आत्माएं रहती हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि बेगमपुरा वतन सूझबूझ वाले इंसानों के लिए सदा के लिए प्रसिद्ध हो। वहाँ जीवन की प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं प्राप्त कर मानव प्राणी अपना जीवन आनंदमय गुजार रहे हों। आगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी लिखते हैं, त्यू त्यू सैल करहि जीव भावे महरम महल न को अटकावे। बेगमपुरा शहर को निवासी आत्माएं उस शहर में अपनी इच्छानुसार गमन करती हैं। उस बेगमपुरा के महल को जानने वाली आत्माओं को घूमने फिरने में कोई रुकावट नहीं है। दूसरा अर्थ है कि बेगमपुरा वतन में मानवीय अधिकार प्राप्त नागरिकों को घूमने फिरने की कोई रुकावट नहीं है। वह जैसे चाहे बेगमपुरा के किसी स्थान पर घूम सकते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ऐसे विचार अद्भुत विचार हैं। उनके जो बेगमपुरा का जो परिकल्पना है वो अद्भुत है। कही रविदास खलास तुम्हारा जो हम शहरी तुम्ही तो हमारा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि मैं प्रभु के नाम का स्मरण कर सभी तरह से बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। जो भी जीव इन बंधनों से मुक्त है वह शुद्ध है, वही मेरा मित्र है और वही मेरा हम शहरी है। इसका दूसरा अर्थ है कि सदगुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि बेगमपुरा वतन में हर मनुष्य जाति पाति छुआछूत गुलाम प्रथा तथा पराधीनता से मुक्त होकर विश्व वतन के राज्य का नागरिक हो और सभी नागरिक मित्रता पूर्ण रहे। इस पावन शब्द में सदगुरु रविदास जी महाराज ने समस्त विश्व के लिए ऐसी विश्वव्यापी व्यवस्था की नींव रखी है जिसमें अटल सुख हो। तो ये सब कुछ जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा शहर को अपने परिकल्पना में ऐसा बताया है और ऐसे ही रहने का मार्ग बताया है। तो यह जो बेगमपुरा शहर का जो परिकल्पना है वो अमृतवाणी पुस्तक के पेज नंबर 4 से ली गई है। आप चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव रविदास, धन गुरुदेव रविदास।